तुम्हारा रिज्यूमे बार बार रिजेक्ट हो रहा है बट तुम्हें पता ही नहीं क्यों। सो मैंने एक एआई बनाया है जो तुम्हारा रिज्यूमे को लिटरली जज करेगा। ये तुम्हारा रिज्यूमे को एनालाइज करेगा और तुम्हें बताएगा कि इसका एटीएस स्कोर क्या है, मिसिंग कीवर्ड्स क्या है और तुम्हारा वीकेस्ट सेक्शन को कैसे इंप्रूव करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसे हम खुद बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, स्ट्रीमलीट और ग्रॉक एपीआई। तो चलो देखते हैं ये मेरा रिज्यूमे को क्या एटीएस स्कोर देता है और मेरा वीकेस्ट पार्ट कौन सा है। सो देखते हैं मेरा रिज्यूमे कितना स्कोर करता है। यहाँ अपलोड में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ मैं अपना रिज्यूमे ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे ये अपलोड हो जाएगा तो यहाँ मैसेज आ रहा है रिज्यूमे अपलोडेड सक्सेसफुली। अब जैसे मैं एनालाइज करूंगा तो 2 सेकंड में अब ये मेरा आउटपुट दे देगा। तो ये रहा मेरा स्कोर। यहाँ देख सकते हैं ओवरऑल स्कोर मेरा आया 92 100 में और एटीएस स्कोर 95 आया 100 से, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ मेरा रिज्यूमे का स्ट्रेंथ है, फिर वीकनेस है, मिसिंग कीवर्ड्स है, स्किल्स है, उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस फीडबैक है, उसके बाद 3 जगह मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है वो बता रहा है। तो ये रिज्यूमे हम लोग बस 10 मिनट में बना सकते हैं, मतलब एआई रिज्यूमे चेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग वीएस कोड में आ चुके हैं। तो यहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम रख दिया मैंने एआई रिज्यूमे चेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक फोल्डर इंपॉर्टेंट होता है जो बनाना पड़ता है। हर प्रोजेक्ट में आप फॉलो करिएगा और बनाइएगा, जो कि है वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग। यहाँ जाएंगे, हम लोग पाइथन लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे -m v ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग का एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाएगा। ये इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि आपका जो भी मॉड्यूल लाइक इंपोर्ट करते हैं, अगर एक मॉड्यूल चेंजेस हुआ, अपडेट हुआ, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट क्रैश कर जाता है। ठीक है, तो ये 2 सेकंड में बन जाएगा आपका। तो इसलिए वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको उससे सेफ रखता है। तो जैसे हम लोग का एक बन गया वर्चुअल इन्वायरमेंट। उसके बाद हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा app.py। ठीक है, उसके बाद हम लोग और एक फाइल बनाएंगे जिसका हम लोग एपीआई स्टोर करेंगे, env। ठीक है, उसके बाद एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा src। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लाइक 2 फाइल बनाएंगे। फर्स्ट हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं फोल्डर को, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बोल के। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के लिए .py। ठीक है, और एक फाइल होगा रिज्यूमे से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिज्यूमे एक्सट्रैक्टर रख देता हूँ ना। ठीक है, तो ये 3 फाइल हो गया और लाइक इतने आपको चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग को लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग एक वो बनेंगे, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये फाइल में हम लोग को अब जो जो लाइक मॉड्यूल चाहिए वो लिख लेते हैं, मतलब जो जो लाइब्रेरीज चाहिए उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग इसमें डायरेक्ट पहले लिख लेंगे। फर्स्ट होगा आपका ग्रॉक, उसके बाद होगा स्ट्रीमलीट, उसके बाद आपका होगा स्ट्रीमलीट के बाद पाइथन डॉट डॉट टी एन वी। ठीक है, और सबसे लाइक टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ प्लम्बर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये 4 लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करना है। उससे पहले हम लोग को लाइब्रेरी अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट, फिर एक्टिवेट पढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव हो चुका है। उसके बाद आप मुझे ये सब लाइब्रेरी को लाइक इंस्टॉल करना है, तो मैं इधर करूँगा पिप इंस्टॉल हार्ड रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो पूरा ये जब इंस्टॉल हो जाता है तब मिलता है। तो हम लोग का पूरा लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आगे का स्टेप देखते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग टर्मिनल ऑफ करते हैं और यहाँ रिज्यूमे एक्सट्रैक्टेड लाइक फाइल में आते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जो कि पाई पीडीएफ प्लम्बर होगा। ठीक है, अब इसका क्या काम होगा, इसका क्या, जो आप पीडीएफ अपलोड करिएगा उससे पूरा सारा का सारा टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसका काम यही है बस। तो इसमें हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट फ्रॉम रिज्यूमे। ठीक है, सिंपल नाम रख रहा हूँ, अपलोड डेट फाइल पास करेंगे हम लोग इसको। उसके बाद हम लोग सिंपल इधर क्या करेंगे, इधर हम लोग पहले टेक्स्ट बना लेंगे जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राई में रखेंगे, क्योंकि अगर आपका पीडीएफ लाइक करप्टेड हो रहा तो डायरेक्टली ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा ना। तो इसलिए उससे अच्छा हम लोग एक एरर मैसेज जनरेट कर देंगे अगर आपका पीडीएफ में कुछ डैमेज हो चुका है तो। ट्राई के अंदर हम लोग करेंगे विथ पीडीएफ प्लम्बर डॉट ओपन, जो हम लोग का अपलोडेड फाइल है। ठीक है, एस पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे जिसमें एक सिंगल पेज लेंगे
इन पीडीएफ डॉट पेजेस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पेज टेक्स्ट बोल के ये बनाएंगे वेरिएबल। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पेज पेज डॉट एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, ठीक है, ये फंक्शन को कॉल कर देंगे। और अगर अब हम लोग का पेज टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट निकला, ठीक है, पेज एम्प्टी नहीं रहा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेज डॉट एम्प्टी नहीं निकला, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट में ये ऐड कर देंगे पेज टेक्स्ट को विथ न्यू लाइन, ताकि हम लोग का लाइक 2-3 लाइन मैसअप ना हो जाए, ठीक है, विथ न्यू लाइन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इधर आएंगे, हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे। इसमें हम लोग एक्सेप्शन लेंगे, एज ई लेंगे, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, अगर हम लोग का अब लाइक कोई एरर राइज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे इधर सिंपल एरर रीडिंग पीडीएफ, ठीक है। और हम लोग मैसेज शो कर देंगे जो हम लोग का एरर होगा, रिटर्न कर देंगे हम लोग टेक्स्ट को। तो आपका ये जो पीडीएफ से टेक्स्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इतना कोड आपका हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉम्प्ट में चलते हैं, एलएलएम को क्या प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। सो यहाँ फंक्शन बना लेते हैं, रेज्यूमे एनालिसिस दिस प्रॉम्प्ट। उसके बाद हम लोग रेज्यूमे टेक्स्ट को पास करेंगे, टेक्स्ट। अब इधर डायरेक्ट हम लोग रिटर्न करेंगे एफ स्ट्रिंग को, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट में क्या लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंपल, यू आर एन एक्सपर्ट एक्सपर्ट टेक्निकल रिक्रूटर एंड एटीएस रिव्यूअर, ठीक है। उसके बाद एनालाइज 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 द resume, analyze the given resume carefully carefully analyze the resume carefully, ठीक है। Provide the analysis in this structure, ठीक है। हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले जो हम लोग का होगा ओवरऑल स्कोर, ठीक है। ओवरऑल स्कोर होगा, स्कोर होगा जो कि होगा आउट ऑफ 100। उसके बाद हम लोग का होगा एटीएस एटीएस स्कोर जो कि होगा आउट ऑफ 100। उसके बाद हम लोग का होगा स्ट्रेंथ, आपके रेज्यूमे में क्या है। उसके बाद हम लोग का होगा वीकनेस वीकनेस वीकनेस। उसके बाद हम लोग का मिसिंग कीवर्ड्स जो हम लोग को लाइक नहीं पता है, ठीक है, रेज्यूमे में जो मिसिंग कीवर्ड्स है, मिसिंग कीवर्ड्स ये होगा। उसके बाद हम लोग का मिसिंग कीवर्ड्स के बाद स्किल्स को एनालाइज करना बोलेंगे, स्किल्स एनालाइज, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्ट और जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस, ठीक है, उसका फीडबैक चाहिए, ठीक है, फीडबैक। उसके बाद हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, तीन थ्री मेजर मेजर इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स, तीन मेजर इम्प्रूवमेंट बताने। उसके बाद हम लोग इधर लिख देंगे लास्ट में, बी ऑनेस्ट, कंसाइज एंड एक्शनेबल, एक्शनेबल नोबल। और यहाँ हम लोग रेज्यूमे पास कर देंगे, रेज्यूमे जो है हम लोग का रेज्यूमे टेक्स्ट। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट फाइल, ठीक है, प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप मेन फाइल में चलते हैं। अब मेन फाइल में पहले जाने से पहले हम लोग पहले एपीआई को लाइक इंपोर्ट कर लेते हैं। एपीआई कहाँ मिलेगा, आपको ग्रॉक वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो चलिए वेबसाइट में पहले चलते हैं। तो हम लोग ग्रॉक के वेबसाइट में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको एपीआई कहाँ मिलेगा, लॉगिन कर लीजिएगा आप पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट करिएगा, तो आप लाइक आपका प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ कोई भी लाइक एक चैटबॉट क्लिक करिएगा, आपका लाइक जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद एपीआई कीज में जाइएगा, इसका ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, और एक तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है, एआई चेकर बोल के, ठीक है। इसके बाद मैं 7 डेज का रख देता हूँ, इसके बाद सबमिट कर दूंगा मैं।
सबमिट करते ही आप लाइक वो टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब ये कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं वीएस कोड में। तो वीएस कोड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ env फाइल में grok एपीआई की बोल के बनाएँगे और इधर अपना वो एपीआई की पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये एपीआई हम लोग को मिल चुका है एलएलएम का। अब चलते हैं मेन जो हम लोग का फाइल बनाना है। तो इधर हम लोग लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ओएस, ठीक है? इंपोर्ट ओएस हो गया, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलीट एज़ एसटी, उसके बाद फ्रॉम डॉट env हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे लोड env, उसके बाद और क्या चाहिए हम लोग को, हाँ, फ्रॉम ग्रॉक, ग्रॉक से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे ग्रॉक, ठीक है? अब देखिएगा ये सब तो इंपोर्ट हो गया, बट आप ये 2 फाइल को इंपोर्ट करना है ना, तो हम लोग ने किस में रखा था? एसआरसी में, ठीक है? एसआरसी में हम लोग जब बनाते हैं कोई फ़ोल्डर, उधर से कुछ इंपोर्ट करना होता है, तो हम लोग एक एम्प्टी इनिशियलाइज़र बनाते हैं, ताकि लाइक पाइथन को पता रहे कि फ़ोल्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये फ़ोल्डर को बताता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद हम लोग अब ये फाइल को इंपोर्ट कैसे करेंगे? इधर आएँगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एसआरसी, उसके बाद जो प्रॉम्प्ट का फाइल नेम है, वो आ गया होगा, देख लीजिए, इंपोर्ट। अब जो प्रॉम्प्ट में हम लोग रिज्यूमे वो रखे थे, आगे हम लोग का फंक्शन, फिर हम लोग फ्रॉम एसआरसी डॉट हम लोग का रिज्यूमे एक्सट्रैक्टेड से इंपोर्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कुछ बोल के था, राइट? तो ये हो गया, ठीक है? अब सब मॉड्यूल हम लोग का इंपोर्ट हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग एपीआई की को लोड करते हैं, तो लोड डॉट env, ठीक है? तो ये हो गया, अब क्लाइंट बना लेते हैं। क्लाइंट में क्या होगा, ग्रॉक, उसके बाद एपीआई की, फिर इधर ओएस डॉट गेट env, ठीक है? अब जो हम लोग का यहाँ जो हम लोग का एपीआई की का नाम है, वो कॉपी करेंगे। आप एपीआई की का नाम ऐसे ही सेव करिएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है? ताकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हो गया। अब ये हम लोग का ये एपीआई की भी सेव हो गया, तो आप चलिए अब स्ट्रीमलीट से वेब पेज बना लेते हैं पहले। एसटी डॉट टाइटल हम लोग रखेंगे। टाइटल जो होगा हम लोग का होगा एआई रिज्यूमे चेकर, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद हम लोग एसटी डॉट राइट, उसके नीचे क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे रिज्यूमे और अपलोड अपलोड योर रिज्यूमे एंड गेट गेट एआई पावर्ड फीडबैक, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का, इतना हो गया। अब मेन बात है, रिज्यूमे फाइल को अपलोड करना है, हम लोग का पीडीएफ फॉर्म है, तो एसटी डॉट फाइल लिखेंगे हम लोग। पहले डायरेक्ट नहीं वो करते, फाइल लाइक फाइल में स्टोर करेंगे, तो एसटी डॉट फाइल अपलोडर, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे अपलोड योर रिज्यूमे, ठीक है? और हम लोग का टाइप जो होगा, वो टाइप होगा हम लोग का पीडीएफ, ठीक है? तो ये हो गया। अब जब फाइल अपलोड होगा, ठीक है? तो हम लोग क्या कर देंगे, इफ फाइल अपलोड हुआ, इफ फाइल हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग इधर एक एसटी डॉट पहले हम लोग वो फाइल को क्या करेंगे, रेज्यूमे रेज्यूमे टेक्स्ट का उसमें स्टोर करके इधर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वो फाइल से पूरा वो, ठीक है? जब हम लोग को लाइक टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, एक सक्सेस मैसेज प्रिंट करवा देंगे, रेज्यूमे अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है? तो ये मैसेज हम लोग को प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इफ बटन, अब यहाँ हम लोग एस टी डॉट बटन बटन बनाएंगे, ठीक है? इसमें एनालिसिस लिख देता हूँ। अगर ये बटन कोई दबाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, पहले यहाँ हम लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? रिस्पॉन्स जो कि होगा क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर मॉडल दे देंगे। आप कोई भी मॉडल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लामा 3.3 70 बिलियन वर्सेटाइली फ्री है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर मैसेज, ठीक है? मैसेज को एक लिस्ट चाहिए होता है, तो लिस्ट देंगे और उसके अंदर डिक्शनरी देंगे, ठीक है? तो इधर रोल
रोल में हम लोग यूज़र लेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ हम लोग लेंगे कंटेंट, ठीक है? कंटेंट, उसके बाद यहाँ प्रॉम्प्ट लिख देंगे। तो यहाँ आपको एरर आएगा पहले, ठीक है? प्रॉम्प्ट डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग इधर प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में क्या देंगे? जो हम लोग का लाइक वो किया था रिज्यूमे एनालिसिस, रिज्यूमे एनालिसिस प्रॉम्प्ट में क्या फ़ाइल देंगे? रिज्यूमे टेक्स्ट, ठीक है? रिज्यूमे टेक्स्ट, तो ये पास करेंगे। तो इतना हो गया हम लोग का। नॉट क्लोज़, इट वाज़ क्लोज़, ओह सॉरी, यहाँ हम लोग कॉमा मिस कर दिए थे, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? इतना हो गया। उसके बाद जब हम लोग का ये हो गया, अब हम लोग को रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट मिलेगा, रिज़ल्ट क्या होगा? सिंपल, जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट चॉइस 0 डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, कंटेंट, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक सब हेडर बनाएँगे, सब हेडर। इसमें हम लोग क्या करेंगे? रिज़्यूमे एनाने एनालिसिस, एनालिसिस रिपोर्ट बोल के हम लोग लिख देते हैं, रिपोर्ट, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इधर एक एसटी डॉट मार्कडाउन बनाएँगे। इसमें हम लोग सिंपल रिजल्ट को पास कर देंगे। तो अब हम लोग का इतना ही था, आपका एआई रिज्यूमे चेकर बन चुका है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग टर्मिनल में आएँगे, पहले सबको क्लियर करते हैं। उसके बाद स्ट्रीमलीड रन, जो आपका ऐप का नाम है ऐप डॉट पाई, तो ये क्लिक करते ही आपका रिज्यूमे लाइक ये रन होने लग जाएगा। तो ये हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है? तो ये रन होना स्टार्ट है, आप देख रहे हैं। अब हम लोग इसमें फाइल अपलोड करते हैं। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ तब, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये रन हो गया है, ठीक है? तो अब इसमें फाइल अपलोड करते हैं, मैं अपना रिज्यूमे अपलोड करता हूँ, ठीक है? इसको एनालाइज़ करके दिखाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं रिज्यूमे अपलोडेड सक्सेसफुली दिख रहा है। अब एनालाइज़ में जैसे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे एनालाइज़ करके दे देगा। तो रिज्यूमे एनालिसिस रिपोर्ट मिल चुका है। तो ओवरऑल स्कोर 92 है, ठीक है? एटीएस स्कोर 88 आ गया है इस बार, ठीक है? अ, स्ट्रेंथ हम लोग का जो है मेरा रिज्यूमे में, ठीक है? स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स, एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिल्डिंग, प्रोडक्शन रेडी एआई सिस्टम, ठीक है? तो ये हो गया। वीकनेस में क्या है? लिमिटेड वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है? विथ ओनली 1 इंटर्नशिप, ठीक है? उसके बाद लैक ऑफ स्पेसिफिक मेरिट, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद मिसिंग कीवर्ड्स में क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, डेटा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज़न, ठीक है? ये नहीं है। उसके बाद स्किल्स एनालिसिस में क्या आ गया? मेरा स्किल्स जितने हैं वो सब आ गया इसमें। उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस पे क्या हो गया? ये प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में मेरा लाइक 3 प्रोजेक्ट है, ठीक है? उसके बाद 3 मेजर इंक्रीमेंट मुझे क्या करना है? ऐड मोर मेरिट एंड अचीवमेंट, ठीक है? उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि हम लोग 10 मिनट में कैसे एआई रिज्यूमे चेकर बना लिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।